जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। निर्धारित रूट पर नहीं चलने वाली बसों का होगा परमिट सस्पेंड। रूट छोड़कर चल रही लगभग 1800 सिटी बसों के परमिट निलंबन के नोटिस जारी करने की कवायद अब शुरू हो गई है। सिटी परमिट के नाम पर विभाग को देते हैं महज 4200 रुपए सालाना और चलाते हैं फैक्ट्री और कंपनियों में, जबकि फैक्ट्री और कंपनियों में पूरे साल का टैक्स होता है 70,000 से भी ज्यादा। विभाग को राजस्व हानि के साथ जनता को भी परेशान होना पड़ता है। सिटी बसों को उनके निर्धारित रूट पर चलाने की कवायद के लिए आरटीओ प्रथम के कार्यालय में मीटिंग हुई थी। सिटी बस यूनियन के साथ इस विषय में हुई थी सौहार्दपूर्ण वार्ता। डीटीओ प्रवर्तन रमेश पांडे को मंगलवार तक सभी रूट्स का सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। आरटीओ द्वारा करवाई गई रेकी में सामने आया है कि कई बसों से रूट छोड़कर जो है बसें चल रही हैं। लगभग 1800 सिटी बसें कार्रवाई की जद में आएंगी। आरटीओ के निर्देश पर डीटीओ प्रवर्तन ने गठित की है 4 टीमें। मंगलवार को औपचारिक रूप से अपनी रिपोर्ट देंगी ये टीमें और इसके बाद परमिट सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए, आप जो बसें जो हैं निर्धारित रूट छोड़कर किसी कंपनी या फैक्ट्री के लिए लगी हुई हैं, ऐसी कितनी बसें हैं जो अब कार्रवाई की जद में आ सकती हैं? बिल्कुल पूनम, देखिए, ये बड़ा जो गंभीर विषय है वो सामने आया है, चूंकि राजधानी का जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है और इसको देखते हुए एरिया के हिसाब से सिटी बसें चलाई जा रही हैं ताकि जो नागरिक हैं उनको परेशानी ना हो और सुगम यातायात बना रहे। लेकिन जो सिटी बसें हैं, निजी बसें हैं, वो परिवहन विभाग की आंखों में धूल झोंक कर जो नियम विरुद्ध चल रही हैं, जिनको परमिट मिला हुआ है उस परमिट पे ना चलकर, अपने निर्धारित रूट पर ना चलकर जो निजी कंपनी है उनमें सेवाएं दे रही हैं। इससे 2 तरह के नुकसान हो रहे हैं। एक तो शहर का जो परिवहन है वो बिगड़ रहा है और दूसरी तरफ जो राजस्व चोरी है वो भी की जा रही है, क्योंकि पब्लिक के रूट के लिए अलग जो आय है वो ली जाती है और दूसरी तरफ कंपनीज के लिए जो दूसरा परमिट दिया जाता है। तो ऐसे में इस लापरवाही को देखते हुए आरटीओ ने इसकी जांच पड़ताल की, टीमें गठित कर रैकी करवाई गई, जिसमें करीब 1800 से ज्यादा जो बस हैं वो चिन्हित की गई हैं, जो जिनका परमिट शहरी परिवहन के लिए लिया गया था, निर्धारित रूट के लिए लिया गया था, लेकिन वो निजी कंपनी में चल रही हैं। और अब टीम गठित कर दी गई है, उनको नोटिस भी दिया गया है। 1800 बस के जो संचालनकर्ता, उनको नोटिस दे दिया गया है। अगर स्पष्ट जवाब नहीं आता है या फिर वो निर्धारित रूट पर नहीं चलते हैं तो मंगलवार से इन सभी बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये अच्छा कदम होगा। इससे संभवतः शहरी परिवहन है, जो आम लोग हैं, उनके लिए सुविधा बढ़ सकती है। जी बिल्कुल सुनील, एक चीज़ और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे। जिस तरीके से ये एक कह सकते हैं कि देखिए लापरवाही इसमें नज़र आ रही है, आखिरकार पहले जांच क्यों नहीं की गई और कैसे ये पूरा मामला जो है संज्ञान में लाया गया, जांच की गई, कब से ये सब चीज़ें चल रही थी, क्योंकि जनता तो परेशान हो रही थी ऐसे में? बिल्कुल पूनम, ये सवाल लाजमी है और सवाल उठे उसके बाद ही परिवहन विभाग की नींद यहाँ पर खुली है। चूंकि एक एक करके ज्यादातर सिटी बसें हैं वो कम होती जा रही थी। इससे जो आम यात्री परेशान हो रहे थे, जब आम यात्री शहरी परिवहन की कमी को लेकर शिकायत भेज रहे थे चाहे सरकार को या संबंधित अधिकारियों को, तब ये जांच पड़ताल की गई कि आखिर शहरी परिवहन को कितनी बसों की जरूरत है, कितनी चल रही है। तो जो बस चल रही है वो भी निर्धारित रूट पर नहीं चल रही थी। इसके बाद में पूरा मामला सामने आया, इसमें शिकायतें भी हैं, इसमें सरकार का भी दबाव था। इसके बाद ही परिवहन विभाग ने ये देखा और रैकी करना शुरू किया कि आखिर बसें हैं कहाँ। इसके बाद ये मामला शुरू हुआ है। हालांकि अब बसों पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन आपका सवाल सही है, इसमें परिवहन विभाग से भी पूछना चाहिए, उनकी भी जवाबदेही बनती है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही और 1800 से करीब बस, अगर ज्यादा बस हैं और वो अगर निजी कंपनीज में चल रही है तो ये भी एक बड़ी लापरवाही। इसमें परिवहन विभाग की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जी, शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, एक कहीं ना कहीं लापरवाही है, सीधे तौर पर आम जनता जो है परेशान हो रही है। अब इस पूरे मामले का हालांकि खुलासा हुआ है, अब जांच भी की जाएगी, रिपोर्ट पेश होगी और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई होती है।